हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। तो बच्चा पार्टी, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस वीडियो में ये पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कवर कर देंगे। इसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं और फटाफट अपने इस कंसेप्ट को पैक कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल? सबसे पहले समझते हैं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या है बेटा हमारे पास? ऑनर्स फंड। भाई मालिक का जो पैसा होता है, जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है, उसी को तो बोलते हैं हम लोग कैपिटल। ठीक है। अब पार्टनरशिप के केस में एक से ज्यादा ऑनर्स होते हैं, राइट, जिनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। ठीक है। तो जो पार्टनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। इजी। अब पार्टनर्स जो है ना, वो अपनी कैपिटल पे कुछ अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमने पैसा लगा रखा है, कुछ ना कुछ तो हमें रिटर्न दो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा। ठीक है भाई, बिजनेस में पैसा लगाया है, उससे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो मिलेगा उनको। उसके अलावा वो कुछ अमाउंट और एक्सपेक्ट करते हैं अपने कैपिटल के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, इन ऑर्डर टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्म पे सच इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। भाई पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, फर्म जो है उन्हें क्या पे करती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, इन केस any amount is contributed by the partner to the firm in the form of additional capital during the year, interest on such additional capital is allowed for the period it has been remained in the business। भाई अगर पार्टनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई, कुछ पैसा और लगा दिया बिजनेस में साल के बीच में, ठीक है, तो उस कैपिटल पर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और कितने पीरियड का मिलेगा? जितना टाइम वो पैसा उसका बिजनेस में इन्वेस्ट रहा है। समझो इस बात को। ए और बी हमारे पास दो पार्टनर है। इनके इनकी जो ओपनिंग कैपिटल थी, स्टार्टिंग में इन्होंने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो लगाया 1 लाख, दोनों ने 1 लाख ईच। बट मिस्टर ए ने 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है। तो अब मिस्टर ए को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 लाख रुपीस पे तो पूरे ईयर का मिलेगा, और इस 50,000 रुपीस पे जिन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है उस पे उन्हें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा केवल 6 मंथ का। क्यों? क्योंकि अक्टूबर के बाद हमारे ईयर एंड होने में केवल 6 महीने बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ या नहीं? तो इस एडिशनल कैपिटल पर भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और कितने महीने का मिलेगा? केवल 6 महीने का। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे देखिए, इन केस इफ एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन, अगर पैसा निकाल लिया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है, तो नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द कैपिटल अमाउंट विड्रॉन। सिंपल सी बात, जो पैसा निकाल लिया उस पैसे पे थोड़ा इंटरेस्ट देना है हमें। समझो, अब मिस्टर बी ने किया 1 अक्टूबर को 50,000 रुपीज जो है वो विड्रॉ कर लिए, बिजनेस से 50,000 रुपए निकाल लिए। अब इस केस में मिस्टर बी को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1 लाख रुपीस पे, तो कितने महीने का? 6 महीने का। क्योंकि भाई 1 लाख रुपीस तो मिस्टर बी के बिजनेस में केवल 6 महीने तक ही रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 50,000 रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने? 50,000 रुपीस। हाँ या नहीं? 50,000 रुपए बचे। अब 50,000 के ऊपर उनको कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 मंथ का। अरे बस समझ में भैया, 1 लाख रुपए केवल 6 महीने तक इन्वेस्ट रहा, उसके बाद 50,000 रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने? 50,000। तो 50,000 पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा उसके बाद। ठीक है। जो 50,000 निकाल लिए हैं उन पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है
जो आपके क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। तो ये सारे प्रोविजंस बहुत ही शांति से, बहुत ही फोकस से समझना है, ठीक है। अगर अभी भी ध्यान इधर उधर है तो यहां ले आओ। चलिए, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और देयर इज नो क्लॉज इन द डीड एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई भी क्लॉज नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ नहीं करेंगे। आगे बात समझ में क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रोविजन, if the partnership deed provide for interest on capital but is silent as to the treatment of interest as a charge or appropriation। अगर पार्टनरशिप ने बोला है कि भैया इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, बट उसको चार्ज की तरह कंसीडर करना है या एप्रोप्रिएशन की तरह, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो आपको हमेशा एप्रोप्रिएशन ही मानना है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन, ठीक है बेटा, कोई डाउट? इंटरेस्ट इज पेबल ओनली इफ द फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट। तो केवल तभी इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है जब वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अदरवाइज पे नहीं करना। अब कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती है, ठीक है, समझो। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है बट जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया बात है, जितना प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट को अलाउ कर देंगे, जो भी हमारा रेट है, ठीक है। अगला केस इंपॉर्टेंट है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग पार्टनर्स में, उनके इंटरेस्ट की रेशियो में। अरे बस समझ में, जो उनका इंटरेस्ट का रेशियो है उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये वाला केस हम आगे अभी क्वेश्चन में करने वाले हैं, बट एक बार हल्का सा समझ लो। मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए को जो इंटरेस्ट देना था वो देना था 1200 रुपए और मिस्टर बी को इंटरेस्ट देना था 600 रुपए, बट जो प्रॉफिट हुआ हमारा वो हुआ केवल 1500 रुपीज। अब 1500 रुपए का प्रॉफिट है, अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, 1200 और 600 दैट इज 1800, हाँ या नहीं? अब 1500 का प्रॉफिट है तो मैं 1800 क्या दे सकता हूं। और जब मुझे स्पेसिफाई कर रखा है क्वेश्चन ने कि एप्रोप्रिएशन है, या फिर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तब भी मैं एप्रोप्रिएशन ही मानता हूं। तो एप्रोप्रिएशन के केस में मैं 1500 में से 1800 माइनस करके लॉस शो नहीं कर सकता। अरे बात समझ में? तो इस केस में मुझे इस 1500 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस रेशियो में? इनके इंटरेस्ट की रेशियो में। 1200 और 600 क्या रेशियो हो गई, 2:1। 2:1 में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इस 1500 रुपए को, दैट इज 1000 रुपए तो मैं दे दूंगा ए को और 500 रुपए दे दूंगा मैं बी को। आगे बात समझ में? जब एप्रोप्रिएशन है तब। क्लियर? अच्छा, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड किया है कि इंटरेस्ट जो है वो क्या है, चार्ज। क्या है? इंटरेस्ट चार्ज है। तो उस केस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा प्रोवाइड कर देना है। अगर हम इसी केस में बात करें, अगर मैं इसको चार्ज मानता हूं तो उस केस में क्या होगा, अब 1500 रुपए का हमारे प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 1500 रुपए में से 1800 जो है मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 300 का मेरा लॉस आ जाएगा। और फिर इस लॉस को मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इनकी जो भी रेशियो होगी। आगे बात समझ में? प्रोविजंस क्लियर हो गए? एक बार फटाफट रिकैप ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन ने पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर क्वेश्चन ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब पार्टनरशिप डीड ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया किसके बारे में,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है बट ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो क्या मानना है, हमेशा चार्ज मानना है। अब यहाँ पे अलग केस आते हैं कि अगर लॉस है तो भाई हमें एप्रोप्रिएशन मानना है, तो हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो प्रोवाइड कर दो, इजी। बट अगर प्रॉफिट जो है वो क्या है, कम है, किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में, जब हमने एप्रोप्रिएशन माना है। आखिरी केस हमारा जब हम उसको चार्ज मानते हैं, तो चार्ज कंसीडर किया तो क्या करते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। समझ में आ गई बात, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए तो एक बार देख लेते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है बेटा। जर्नल एंट्री में मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको देखना है कि अकाउंट में वो चीज कहां पर आती है, कौन कौन से अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर आता है बेटा, डेबिट साइड, क्यों, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां पे आता है बेटा, क्रेडिट साइड, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इससे क्या होती है, कैपिटल बढ़ जाती है। अब जर्नल में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसके नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इजी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसके नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, हो गई पोस्टिंग, इजी, बहुत बढ़िया। अब अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से काट दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ये एंट्री करनी है जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब कैलकुलेशन कैसे होगी इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ध्यान रखना बेटा, दिमाग में छाप लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है, ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगाया जाएगा, क्लियर। तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल देगा, ठीक है, तो आपको वहां से पहले ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है, फिर इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करना है, इजी। चलिए समझिए, कंसेप्चुअली समझिए कि भैया ये ओपनिंग कैपिटल निकलेगी कैसे, ठीक है। पर उससे पहले आपको पता है स्टार्टिंग में आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती है, क्वेश्चंस में नॉर्मल दे रखी होती है, तो वहां पे आप क्या करते हो, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हो अगर कुछ भी एडिशनल कैपिटल लगाई गई होती है तो, और लेस करते हो क्या, ड्राइंग, और अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो उसे क्या करते हो, कैपिटल में ऐड करते हो, और कोई लॉस होता है तो उसको कैपिटल से माइनस कर देते हो। इसके बाद आपके पास आती है क्या, क्लोजिंग कैपिटल। अभी तक ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि हमें ओपनिंग से हमेशा क्लोजिंग निकालनी होती है। अब अगर क्लोजिंग से मुझे ओपनिंग पर जाना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, उल्टा कर दूंगा, लॉस को माइनस कर देते तो क्या कर देंगे, अब इसको प्लस, प्रॉफिट को प्लस करते तो क्या कर देंगे, माइनस, ड्राइंग को माइनस करते तो क्या करेंगे, प्लस, और एडिशनल कैपिटल को प्लस करते तो क्या करेंगे, माइनस, सब कुछ उल्टा कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल में से, तो हमारे पास हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, इजी। समझ में आ गई बात, देखो कैपिटल एट द एंड आपको दे रखी है, आपको क्या करना है, ड्राइंग जो आपने किया उसको ऐड करना है, और जो कैपिटल आपने विड्रॉ करी है, ठीक है, वही ड्राइंग की बात कर रहा है, आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो उसको आपको ऐड कर देना है। जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ उसको क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है, और साथ में जो एडिशनल कैपिटल लगाई है उसको भी माइनस कर देना है, इजी, कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेनी है, इसके ऊपर भी अब एक क्वेश्चन करने वाले हैं आगे, वहां पे और कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगी आपकी चीजें। चलिए बेटा, तो अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की। अब जब हमने कंसेप्ट समझे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है जी। हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 40,000 ऑन 1 अप्रैल, तो बेटा ये मार्क करना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग का बैलेंस दे रखा है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर क्लोजिंग का दे रखा होता तो वहां से पहले ओपनिंग का निकालना पड़ता। ठीक है, अब 1 जुलाई को 2017 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करे 10,000 रुपए, किसने, ए ने, एडिशनल कैपिटल, और पैसा लगा दिया बिजनेस में। जबकि बी ने कितने लगाए, केवल 1,000 रुपए। ठीक है, ए ने 10,000 रुपए लगाए हैं 1 जुलाई को और बी ने 1,000 रुपए लगाए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ करना है 10% पर एनम के हिसाब से। तो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। इजी। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे यहां पर हम। ठीक है, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, दोनों के कैपिटल पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहां पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना बेटा, वो 2 पीरियड के लिए होगा। एक तो होगा पहले 1 अप्रैल टू 31 मई। ठीक है, और दूसरा होगा 1 जुलाई टू 31 मार्च। यहां पर 3 महीने का होगा। और अब जुलाई में जो पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया गया था उसके बाद जो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो कितने महीने का होगा, 9 मंथ का, क्योंकि जुलाई के बाद ईयर एंड होने में कितना टाइम है, 9 मंथ। इजी। चलिए, ए की कैपिटल पहले कितनी थी बेटा, 40,000 रुपए, सॉरी ए की 50,000 है, बी की 40 है। ठीक है, तो अब 50,000 रुपए पर 10% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 40,000 पर भी 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब जुलाई में उसने 10,000 रुपये और लगा दिए थे, आए नहीं, तो 50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया बेटा, 60,000 हो गया। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा 10% के हिसाब से वो लगेगा कितने मंथ का, 9 मंथ का। ठीक है, और बी की कैपिटल कितनी हो गई थी, पहले 40 थी, अब कितनी हो गई, 1,000 रुपये और लगाया, कितना आ गया, 41,000। उस पर भी 10% के हिसाब से 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। 10 से 10, 10 से 10, 3 से 4 पे, और ये कर जाएगा 4 से 1250, 1250। ठीक है, अब यहाँ पर भी सिमिलरली फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना अमाउंट आ गया, 1000। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं फटाफट। कितना आ गया बेटा, 4500, 10 से 10, 10 से 10, 1025, 3075। ठीक है बेटा, चलिए अब ए की कैपिटल पे टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 4500 प्लस 1250, दैट इज 5750। ठीक है, और यहाँ पर 1000 और 3075, 4075। इजी, क्लियर हो गया कंसेप्ट कि भैया 3 महीने के लिए तो जितनी कैपिटल थी स्टार्टिंग में उतनी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद पैसा और लगा दिया गया है तो उस अमाउंट पर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आया उन सब पे हमने 9 मंथ का इंटरेस्ट लगा दिया। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। बात है हमारा अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, calculate the interest on capital at the rate of 8% per annum for the year ending 31st of March 2019। ठीक है जी, ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2019। अब यहां पर हमें बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो यहां से पहले हमें ओपनिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए, तो हमें दे रखा है शॉर्ट की कैपिटल, लॉन्ग की कैपिटल दे रखी है हमें। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ने विड्रॉ करे 40,000 रुपए और शॉर्ट ने विड्रॉ करे कितने, 50,000 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग जो था हमारे पास कितना था, 1,50,000, जिसमें से 1 लाख रुपए जो है वो जनरल
रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए गए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें लॉन्ग और शॉर्ट की। कितनी कितनी है बेटा? 1,20,000 और 1,40,000। इन्होंने ड्राइंग कितनी करी है ड्यूरिंग द ईयर? 40,000 और 50,000। तो ड्राइंग को क्या करते हैं बेटा हम लोग? ऐड कर देते हैं। 40,000 और 50,000। क्लियर? चलिए, अब जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होगा। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्लियर? अब वो प्रॉफिट था कितना जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? तो 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से 1 लाख तो बेटा हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? जर्नलिज्म में। जो बचे कितने बेटा? 50,000। 50,000 रुपीज बचे। ये जो 50,000 रुपए ये लॉन्ग और शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए होंगे। ठीक है, हमें रेशियो स्पेसिफाई नहीं करी है क्वेश्चन ने, तो हम क्या मानेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए गए होंगे। तो 25,000 और 25,000, 25,000 लॉन्ग को 25,000 शॉर्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए होंगे। तो हमें क्या करना है बेटा? माइनस करना है प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 25,000 और 25,000। ठीक है, तो यहां से क्या आ गई बेटा हमारे पास? हमारी ओपनिंग कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल आ गई हमारे पास। कितना आ गया? 1,20,000, 1,60,000, 1,35,000, 1,35,000। और ये आ गया 1,65,000। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब ये जो ड्राइंग है वो कब की गई है? स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, तो जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग कैपिटल, कितनी ओपनिंग कैपिटल आई है बेटा हमारे पास? 1,35,000 हमारे लॉन्ग की। 8% का रेट है, दो जो कट गई। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 800, 8 5 40, 4 8 24 और 4 28, 8 1 8, 10,800। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट कैपिटल। शॉर्ट की कैपिटल कितनी थी ओपनिंग? 1,65,000 मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में 100, तो दो जीरो कर दी। 8 0 8 5 40, 8 48, 48 और 4 2 5, 13,200। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने सबसे पहले निकाला अपना ओपनिंग कैपिटल, एंड देन ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्लोजिंग कैपिटल जब भी दे रखी होगी पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज मोइल एंड भोला contribute rupees 20,000 and 10,000 respectively toward their capital। तो मोइन और भोला दोनों ने 20,000 और 10,000 रुपए लगाए एज कैपिटल। They decide to allow interest on capital at the rate of 6% per annum। ठीक है, तो भैया 6% के हिसाब से वो इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3। ठीक है, एंड द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उस साल प्रॉफिट कितना हुआ? 1,500 रुपए। ठीक है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट केस वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखी कि 6% के हिसाब से आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, व्हेन देयर इज एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको कैसे मानना है? चार्ज की तरह। ठीक है, तो पहला केस करते हैं जहां पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वहां पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ज्यूम करेंगे बेटा? एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन मोइल कैपिटल कितनी आ रही है? चेक करते हैं, 20,000 का 6%,
कितना आ गया बेटा 1200। इंटरेस्ट ऑन बोला कैपिटल 10,000 का 6% कितना आ गया बेटा 600। तो 1200 और 600 1800 रुपए हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, बट प्रॉफिट कितना है, केवल प्रॉफिट कितना है 1500। जब प्रॉफिट 1500 रुपए का है तो 1800 रुपए कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी एप्रोप्रिएशन के केस में नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मोइन और भोला में। कौन सी रेशियो में, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बेटा 1200 और 600। अब इनकी रेशियो क्या आएगी बेटा 2:1। तो 2:1 में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशियो आई है उसमें हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस 1500 रुपए को हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1000 रुपए यहाँ और 500 रुपए यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना है, क्या अज्यूम किया है एप्रोप्रिएशन, क्योंकि क्वेश्चन को स्पेसिफाई नहीं किया। तो उस केस में हम क्या मानते हैं एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन के केस में हम प्रॉफिट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट 1500 रुपए हुआ है, तो उस 1500 रुपए को हमने मोइन और भोला दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में बेटा, उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। ठीक है, क्लियर हो गया पहला केस। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जहां पर हमें अज्यूम करना है कि क्या है, वो चार्ज है। क्या है, चार्ज। ठीक है, चार्ज के केस में प्रॉफिट हो या लॉस हो हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। चलिए, तो प्रॉफिट कितना था बेटा 1500। इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करना है 1800 रुपए। तो 300 रुपए का क्या हो गया बेटा लॉस हो गया। इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, मोइन में और हमारे भोला में। ठीक है, किस रेशियो में करेंगे बेटा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 2:3। तो मोइन को कितना मिलेगा 300 मल्टीप्लाई में 2/5, दैट इज 120 का लॉस, उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, डेबिट साइड। और भोला का जो होगा वो कितना होगा 180 रुपीज, इसकी भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड। इजी, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया बेटा। यही हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस है, इसके अलावा कुछ खास आपसे पूछा नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पर सब कुछ कवर कर दिया है, हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए कवर कर दिया है। आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो दैट्स इट, दैट्स इट वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो तो बेटा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपके भाई को डाउट्स बताओ, आपका भाई आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी आपके भाई की जिम्मेदारी है। आपको क्या करना है, रोज 5 से 6 अपने भाई के साथ मिलकर मेहनत करनी है। इस शेड्यूल के हिसाब से आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, और साथ में अपने भाई का सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं हर उस बच्चे तक पहुंच सकूं जहां पर मेरी जरूरत है, जहां पर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। तो आपको क्या करना है, अपने भाई का सपोर्ट करना है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना है, और इस वीडियो को हर उस दोस्त तक पहुंचा देना है जो क्लास 12 में आ चुका है और अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।